नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे सीटेट 2011 में हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ। तो L1 जिसको कहते हैं 1 to 5 प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे मैथ्स का प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा फ्रेंड्स। मैथ्स का, जिसमें मैंने यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न, सीटेट का एक प्रश्न लिया हूं और उस पर आधारित मैं आपसे 2-3 प्रश्न और करवाऊंगा, क्योंकि अक्सर यहां देखा जा रहा फ्रेंड्स कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बीच हर बार उभर उभर के आते हैं। तो मैं यहां पे एक प्रश्न के साथ आपको 2 प्रश्न और करवाऊंगा इसी तरह के सेम प्रश्न को। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और देखिए आप किस तरह से सोल्व करते हैं। और समय को अभी आपको बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे प्रश्न को सोल्व करने की ओर चलेंगे। तो आइए देखिए प्रश्न क्या कुछ आपसे कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, अगर आपने क्वेश्चन डाउनलोड किया है सीटेट 2011 का, तो उसमें मैथ्स के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 47 को आप देखेंगे क्या कह रहा है, उसको मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा आपको। निम्नलिखित में से किस विभाजन में, विभाजन मतलब भाग में, डिवाइड में, शेष उससे अधिक होगा? किससे अधिक होगा? जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं, यानी आप 176 को 3 से भाग लगा लीजिए फ्रेंड्स, और उसका जो शेष आता है, उसको आप लिख लेंगे और देखें कि इन चारों ऑप्शन में उससे अधिक शेष किसी का आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको यहाँ पे जज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप। तो 176 है, इसको आप 3 से भाग लगा लेंगे। डिवाइड आपको आना चाहिए क्योंकि आप 1 to 5 के टीचर बनने वाले हैं। तो 3 से 5, यहाँ कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ पे 2 बच गया, 6, 3 8 जा 24, 24 हो गया 2, यानी रिमाइंडर जो आपके बच गए हैं यहाँ पे 2 बच गए हैं फ्रेंड्स। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को बारी बारी से चेक करेंगे जितना जल्दी हो सके कि किसका शेष 2 से अधिक आ रहा है। 2 से अधिक आ रहा है, ये आपको चेक करना है। जिसका शेष 2 से अधिक आएगा वो आपके आंसर होंगे। तो आइए देखते हैं जितने जल्दी से। 175 में 3 से देते हैं, 3 पचे 15 हो गए, यहां बचे 2, 25, 3 8 24, इसके शेष 1 बच गए। यह नहीं होगा, इसको आप कटिंग कर देंगे। 176 में 2 से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2, यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या हो तो वह 2 से भाग लग जाता है, इसका शेषफल 0 होगा। ये इस तरह से कंफर्म हो गया। 5 की आप बात करेंगे तो 173 में आप 5 से लगा के देख लेंगे, यहां पर फटाक से 5 दिए कितने हो गए? 15 हो गए, 2, 23, पंचों के कितने हो गए? 20, 3, यानी इसका शेष 3 बचा है फ्रेंड्स। अब आप 1 बच गया आपके पास। तो आपको पूछा था कि 2 से अधिक लाने थे, तो किस में आ गए? 3 इसमें शेष आ गया, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। यानी इसका आंसर कौन होगा? 173/5 होगा। तो इस तरह से आप इसको बना करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपके सीटेट के प्रश्न थे। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ अपने ही कुछ प्रश्न इसी पर आधारित आपको इसी को सिर्फ चेंज करके दे रहा हूं। देखते हैं कि आप कितना जल्दी उसको बना पाते हैं। तो आइए देखिए, इसी का प्रश्न को मैं चेंज कर दे रहा हूं, आप किस तरह से बनाएंगे। सो देखिए, यहां पे अगर मैंने लिख देता 176 की जगह पर मैं यदि आपको यहां पे 174 कर दिया, 174 को, और यहां पे 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2। अब आपका प्रश्न फिर से चेंज हो गया है। ऑप्शन मान लीजिए हमने यही छोड़ दिया, लेकिन एक ऑप्शन मैं यहां पे कर दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोई नहीं मैच करे। मैं अपने स्तर से आपको दे रहा हूं। तो देखिए आपको अब प्रश्न क्या बन गया, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 174 को 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 174 को 2 से विभाजित करते हैं तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो यहां पे आप थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर लेंगे। 177 हो जाएगा और अब आप बना सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आप यहां पे देखेंगे कि 174 को 2 से भाग देने के, तो फ्रेंड्स अगर आपने विभाजकता का नियम नहीं पढ़ा है तो आप विभाजकता का नियम अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में विभाजकता का नियम बहुत ही काम करता है। तो विभाजकता का नियम में 2 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम, 4 से 10 तक का विभाजन का नियम हमने अपने वीडियो में डाल दिया है। तो आप उसको विभाजकता के नियम से आप चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप 174/2 है, यानी 174 में 2 से भाग लगाना है। तो 2 से विभाजन का नियम यदि आप जानते हैं कि जिस संख्या में भाग लगाना है उसका यदि इकाई अंक क्या हो,
सम संख्या तो 2 से भाग लग जाता है। 174 में 2 से भाग लग जाएगा, भाग लग गया, इसका मतलब है कि इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा आपका 0। ठीक है, तो आपका शेषफल 0 आ गया है फ्रेंड्स। आपको इसमें चूज करना है कि किसका जो शेषफल है वो 0 से अधिक आता है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आ गया। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट 177/3 है। ठीक है, 177 भागा 3 है। आप क्या करोगे इसमें तो हमको बता दो। इसको आप विभाजकता के नियम पर यदि आप देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से आप देखेंगे तो 7 और 7 14 और 1 15 हो रहा है। 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 5 15, इसका शेषफल 0 आएगा। नेक्स्ट आप तो यहां पे देखेंगे इसको 176/2 है, तो इसको भी आप यदि करेंगे तो 176/2, तो ये सम संख्या है लास्ट में, इसलिए 2 से कटेगा तो इसका भी शेषफल कितना आएगा फ्रेंड्स 0 आएगा। तो विभाजकता का नियम आप जानेंगे तो आप स्पीड ज्यादा में काम कर सकते हैं। 173/5 आप इसको देखें तो 5 का नियम है कि उस संख्या का इकाई अंक 5 होना चाहिए था, इसलिए 5 से पूरा नहीं कटेगा, इसमें शेष ऑटोमेटिक बचने वाला है। तो आइए चेक कर लेते हैं 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 2 3 बच गए, 5 के 20, 3, यानी इसमें शेषफल आपको कितने बच गए हैं 3 बच गए हैं। तो अब बताइए कि इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, इससे अधिक आना चाहिए, तो 0 से अधिक। तो ये पहला में भी 0 आ गया, दूसरा भी 0 है, लेकिन तीसरा में जो शेष आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो बताइए कौन सा सही है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि शेषफल इससे अधिक होगा, उससे अधिक होगा, मतलब जो आपको 174 में 2 देने के बाद जो शेषफल आया है उससे अधिक होना चाहिए। जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां पे ऑप्शन आपका आ रहा है 3, और 3 में आपका जो शेषफल आ रहा है 3, जो कि 0 से